So students, in the last lecture we are discussing media research. In media research we are discussing what is quantitative research and what is qualitative research. Okay, so qualitative और quantitative research क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हमने सीखा। 3 पार्ट अब तक हमारे हो चुके हैं। पहला है मीडिया, व्हाट इज़ मीडिया रिसर्च। दूसरा हुआ रोल ऑफ मीडिया रिसर्च, रोल ऑफ मीडिया रिसर्च। तीसरा पार्ट हमारा ख़त्म हुआ स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। चौथा पार्ट हमने ख़त्म किया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स, ये भी आपके लिए है। और उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस, ये पार्ट आज के लेक्चर्स में हमें देखना है। बस इतना ही पार्ट्स हमें इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू द रिसर्च डिज़ाइन, that is depend and independent variables. If one variables depend upon the consequences of the other variable in the terms depend variable. अभी रिसर्च करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रिसर्च करते वक्त हम लोग बहुत सारे नेचर में होने वाले बहुत सारे सराउंडिंग चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जितने सारे हम नेचर में होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को कहा जाता है वेरिएबल्स। ओके, आप किसी भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हो तो आप उसके लिए जितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे उन सारी चीज़ों को कहा जाएगा वेरिएबल्स। ओके, तो आप किसी एक कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब किसी एक घटना को दर्शाने के लिए जब एक वेरिएबल्स के बजाय दूसरा वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हो तो उनको कहा जाता है डिपेंडेबल वेरिएबल्स। ओके, एक घटना को दिखाने के लिए या एक कॉन्सिक्वेंसेस को शो आउट करने के लिए एक वेरिएबल्स के साथ आप लोग जब दूसरा वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करते हो तो उनको कहा जाता है डिपेंडेबल वेरिएबल्स। अभी देखो, समझो आपको पानी, वाटर कैसे बनता है इस पर रिसर्च करना है। छोटे बच्चों को दिखाना है कि पानी कैसे बनता है। ओके, पानी कैसे बनता है, तो आप एक वेरिएबल्स आप लोगे H यानी हाइड्रोजन, जो आपके पास लैब में अवेलेबल होगा। ओके, और दूसरा वेरिएबल्स आप डिपेंड रहोगे दैट इज़ ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। राइट, तो हाइड्रोजन आपने एक ग्लास में एक वेरिएबल्स लिया हाइड्रोजन, दूसरा वेरिएबल्स मार्केट में अवेलेबल है या डायरेक्टली आपके पास सराउंडिंग में अवेलेबल है दैट इज़ ऑक्सीजन। इन दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस मिलकर आपने रिसर्च किया वाटर। राइट, सो व्हेन वन वेरिएबल्स इज डिपेंड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिपेंडेबल वेरिएबल्स। तो एक दूसरे पे जो वेरिएबल्स डिपेंड होते हैं उनको कहा जाता है डिपेंडेबल वेरिएबल्स। अभी मास मीडिया के, समझो मास मीडिया में आप सोच रहे हो तो आपको अगर टीवी चलाना है, आज आपके घर में अगर आपको टीवी चलाना है तो टीवी एक वेरिएबल्स है, तो टीवी के साथ आपको लगेगा सेटअप बॉक्स, ये दूसरा वेरिएबल्स, और ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। सेटअप बॉक्स टीवी के बिना नहीं चल सकता है और टीवी सेटअप बॉक्स के बिना नहीं चल सकती, तो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इनको कहा जाएगा डिपेंडेबल वेरिएबल्स। ओके, अभी दूसरा इंडिपेंडेबल वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज एंटीसीडेंट टू द डिपेंडेबल वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो किसी रिसर्च में कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका हमें रिसर्च में इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो उन वेरिएबल्स को कहा जाएगा इंडिपेंडेबल वेरिएबल्स। ओके, किसी रिसर्च में कोई एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, फिर भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है, तो उस वेरिएबल्स को कहा जाएगा इंडिपेंडेबल वेरिएबल्स। ओके, फॉर एग्जांपल कोरोना की टेस्ट कर रहे हो तो कोरोना के लिए जो बैक्टीरिया आपको माइक्रोस्कोप से मिला वो बैक्टीरिया एक वेरिएबल से। ओके, वो बैक्टीरिया एक वेरिएबल से,
अभी कोरोना पे आप मेडिसिन निकाल रहे हो, आपने एक वेरिएबल्स की डिसाइड किया उसका एक बैक्टीरिया, लेकिन कई बार ये होता है कि ये जो वन वेरिएबल्स है या एक जो वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल किया, इसके साथ आप इससे पहले कोई बड़ी बीमारी आई थी क्या, जैसे आप सोचोगे प्लेग, तो प्लेग के बैक्टीरिया आप निकालोगे। ओके, तो अभी वो प्लेग के बैक्टीरिया और ये कोरोना के बैक्टीरिया, इनका एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशंस नहीं है, राइट। फिर भी आप रिसर्च के प्रोसेस में इन दोनों वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस वेरिएबल का कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि भले वो इस्तेमाल ना हो लेकिन उस रिसर्च के ऊपर ये रिसर्च डिपेंड है। ओके, वो दोनों भले अलग अलग हो, भले डिफरेंट वेरिएबल्स हो, भले डिफरेंट चीज़ें हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। उसके सिम्टम्स देखेंगे, इनके सिम्टम्स देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जो एक वेरिएबल्स जब दूसरे वेरिएबल्स में रिसर्च के प्रोसेस में डिपेंड होगा तो उनको कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स से रिसर्च में इस्तेमाल नहीं होगा, यूज़फुल नहीं होगा, बट एक दूसरे उसकी ज़रूरत होगी, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो उस वेरिएबल्स को कहा जाएगा इंडिपेंडेंस वेरिएबल। नेक्स्ट है एक्सट्रानस वेरिएबल्स। ओके, अभी हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड नहीं होते, तो इनको स्टडी में फिर भी हम लोग उनको स्टडी में इस्तेमाल करते हैं। ओके, बट स्टडी में इस्तेमाल करने के बाद वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उनको कहा जाएगा एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स। ओके, पहले वेरिएबल्स लिए, दूसरे वेरिएबल्स लिए, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, लेकिन जब रिसर्च के प्रोसेस में उसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स है वो एक ही प्रोसीजर में इफ़ेक्टिव होते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स। जैसे प्लेग के बैक्टीरिया मिले, कोरोना के बैक्टीरिया मिले, दोनों मिलकर कुछ तो पॉइंट सेम आएगा, कुछ तो वेरिएबल सेम आएगा, मतलब ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, तो इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल्स वेरिएबल। ओके, अभी एक्सटर्नल वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल एरर है। एक्सपेरिमेंटल एरर है मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो बीच में ही कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, क्योंकि दोनों को आपने एक साथ लिया है, दो वेरिएबल्स, दो अलग अलग चीज़ों को, तो वो एक चीज़ एक साथ लाने के बाद एक्सपेरिमेंटल एरियल्स आते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर्स आते हैं, तो इनको इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस वेरिएबल्स और एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स सेम नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स सेम नहीं होते हैं। क्लियर। उसके बाद है रिसर्च हाइपोथेसिस। आपके बुक्स में एक और पार्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। व्हेन अ प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस रिलेशनशिप इज टू बी टेस्टेड by scientific method, it is termed the research hypothesis. देखो, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो वो रिसर्च करते वक्त आप कुछ प्रिडिक्शन यानी अंदाज़ा लगाते हो या कुछ दिमाग में हाइपोथेसिस रखते हो, तो उन हाइपोथेसिस से वो साइंटिफिक बन जाता है या वो रिसर्च अच्छा बन जाता है, तो उनको कहा जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। जैसे एग्जांपल, आपने लास्ट ईयर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के लिए आपने कुछ प्रिडिक्शन लगाए थे, जैसे होमोजेनिटी होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट आना चाहिए, राइट, पर्सन्स नॉर्मल होना चाहिए, तो ये सब देखा था ना आपने, सब्जेक्टिव रिजेक्टिव, तो ये सब क्या है, प्रिडिक्शन है, एक अंदाज़ा है। तो कोई भी रिसर्च करते वक्त जो आप प्रिडिक्शंस दिमाग में रखते हो या हाइपोथेसिस दिमाग में रखते हो, यानी पुराने लोगों ने उसके ऊपर क्या रिसर्च किया, ये जो दिमाग में रखते हो उस मेथड को कहा जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके,
रिसर्च हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है हमने देखा है। ओके, जब एक ही रिसर्च करते वक्त दो अलग अलग चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो तो उसको डिपेंडेंट। ओके, और एक ही रिसर्च करते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होने वाली चीज़ों को भी आप इस्तेमाल करते हो तो उनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ओके, अभी आप रिसर्च हाइपोथेसिस करते वक्त कम से कम एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल इस्तेमाल करते हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल करते हो। ओके, और इन दोनों प्रोसीजर को के साथ आप जब टेस्ट करते हो, मतलब इंडिपेंडेंस एंड वन डिपेंडेंस इस्तेमाल करते हो, तो उससे आने वाली टेस्ट को मिलने वाला रिज़ल्ट प्रॉपर होता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिज़ल्ट। अभी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हाइपोथेसिस जब आप चेक करोगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। फर्स्ट, व्हेन द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ नॉट टेस्ट अ रिसर्च हाइपोथेसिस, इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। आप कोई भी चीज़ का रिसर्च करते वक्त जब हाइपोथेसिस इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते, न्यूली रिसर्च करते हो तो उनको कहा जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट। ओके, सॉरी, जब आप रिसर्च करते वक्त कोई भी हाइपोथेसिस आपके दिमाग में रखोगे तो उसको कहा जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट। जैसे आप कोरोना का रिसर्च कर रहे हो तो आप दिमाग में उससे पहले हुई बड़ी बड़ी बीमारियों को दिमाग में रखोगे, यानी उसको हाइपोथेसिस की तरह इस्तेमाल करोगे, गृहीतक की तरह या गृहीत दिमाग में कुछ रख के इस्तेमाल करोगे तो उनको कहा जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट। ओके, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें एक्सपेरिमेंट किया भी जाएगा, कई बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं भी होगी। ओके, कई बार इसमें रिसर्च किया जाएगा, कई बार इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, कई बार इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, किसी बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे प्लेग और कोरोना दोनों अलग अलग बीमारियों के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो प्लेग में चूहे के ऊपर वो बीमारी होती थी इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कोरोना में उसका एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चूहे से नहीं फैलता, राइट। सो कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल होते हैं, कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ओके, रिसर्च इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज मैनिपुलेटेड इज द टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। कई बार क्या होता है, आप रिसर्च जो करते हो, ओके, उसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, अलग अलग वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हो, तो उनसे मिलने वाले रिज़ल्ट आपको एक्सपेरिमेंट भी करके देखने पड़ेंगे या टेस्ट भी करके देखने पड़ेंगे। ओके, जैसे मैंने आप भी बताया, जो दो अलग अलग बीमारियाँ है तो उसमें आप एक में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और एक में आपको टेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके, और समझो आपने वेरिएबल्स इस्तेमाल ही नहीं किए तो उसको कहा जाएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। आप उसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। ओके, तो आपको आज के लेक्चर्स में ये तीन बातें ध्यान से सुननी है। डिपेंडेबल इंडिपेंडेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इन दोनों की टेस्टिंग कैसे की जाती है। ओके, तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।